सर्वप्रथम नौटंकी के कला प्रेमी हमारे पिता तुल्य और भाई, हमारी माताएं बहनें, जो भी आज इस रंगमंच पे, मैं कहीं दूर का रहने वाला नहीं बल्कि इसी रीवा सिटी मोती नगर का रहने वाला हूं। मेरा नाम ब्रिजभान सिंह है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मालिक ने मुझे सब कुछ दिया है, गाड़ी, मोटर, बंगला, खेती बाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ है। लेकिन आज इस लिबास में खड़ा हूं तो अपनी भाई की वजह से खड़ा हूं। मेरी धर्म पत्नी का नाम पार्वती है। पार्वती इतनी भोली है कि कभी कभी रातों को उठकर मेरा पांव पकड़कर रोने लगती है। कहती है, स्वामी आखिर मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है जो आज तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं पार्वती से कहता हूं कि पार्वती, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो अपना कर्तव्य करते हैं, देने वाला ऊपर वाला है। जब उसका आसन डोलेगा तो सब कुछ होगा। उसको अपनी बातों में बहला लेता हूं। दोस्त, हमारे घर में हमारी एक छोटी बहन है, बड़ी प्यारी है, जिस बहन का नाम रेखा है। इस वक्त पढ़ाई कर रही है। मुझसे छोटा मेरा एक भाई जिसका नाम उदयभान सिंह है। उदयभान सिंह अपने दोस्तों के साथ गलत संगत में पड़कर वह गांजा, शराब, अय्यासी बाजी करने लगा। मेरे घर में एक नौकर रहता था जिसका नाम रमेश कुमार है। मैं अपने रमेश को कभी नौकर की तरह नहीं देखा बल्कि उसे अपने बेटे की तरह माना है। लेकिन मेरा भाई एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा था पार्टी के लिए और शराब की बोतल खत्म हो गई। मेरा रमेश उधर से गुजर रहा था। मेरे रमेश को आवाज दिया कि अरे रमेश इधर आ। रमेश गया, कहता है किसी मालिक बोलिए क्या बात है। मेरा उदयभान भाई कहता है कि रमेश देख, मेरे पास बोतल खत्म हो गई है, जाके साइड से तू बोतल, शराब की बोतल लेके आ। मेरा रमेश कहता है कि मालिक, आज तक बड़े भैया आपके कभी शराब को हाथ नहीं लगाए और तुम कह रहे हो कि शराब की बोतल लाओ। यह हरगिज नहीं होगा मुझसे और मैं नहीं लाऊंगा। इतने में मेरा उदयभान दोस्तों के साथ बैठा था। मेरे रमेश की बातें जब सुना तो उसको चिड़चिड़ापन हो गया। निकाल लिया अपने पैर से बूट को और रमेश के ऊपर दे जूता मारने लगा। मेरा रमेश सर नीचे करके सहता गया और मैं कहीं से आ रहा था। आकर मुझसे मेरा रमेश कहता है कि बड़े मालिक, अब मैं इस घर में नौकरी नहीं करूंगा। मैंने कहा, रमेश आखिर क्या बात है बेटे, तू नौकरी क्यों नहीं करेगा? अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो मुझसे बोल, वो सब तेरी मैं पूरा करूंगा, हर इच्छा तेरी पूरा करूंगा। आंखों में आंसू लिए मेरा रमेश कहता है कि मालिक, आपने कभी
मुझको नौकर की तरह नहीं जाना, लेकिन आपके छोटे भाई ने आज मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है। जब इतनी बात सुना रमेश की तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं जाकर अपने उदयभान भाई से पूछता हूं कि आखिर ये क्या माजरा है, क्यों रमेश को तुमने लातों जूतों से मारा है? तो कहता है भैया तुम इस झमेले में मत पड़ो, आपको कहीं जाना है, मुझको बातों बातों में उलझा दिया, मुझको वहां से हटा दिया, बात अधूरी रह गई। एक दिन की बात है, जब खेतों में मैं काम करने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा और रमेश के ना मौजूदगी में किसानी का काम भी करना शुरू कर दिया, फैक्ट्री जाना बंद कर दिया। तो उदयभान को एक दिन बुलाया कि उदयभान देख, तू रमेश को तो भगा दिया है घर से, आज से रमेश की जगह तू काम करेगा खेतों में। जब इतनी बात उदयभान सुनता है तो कहता है कि अरे बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अगर मैं खेतों में काम करूंगा तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं सोचने लगा कि बात तो सही है, ये उदयभान सही बात कर रहा है कि अगर मैं इसको खेतों में काम करने के लिए लगा दूंगा तो इसकी पढ़ाई बेकार जाएगी। बहुत लाड प्यार से पाला है, माँ बाप के मर जाने के बाद भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझ के अपने उदयभान को पालता हूँ। किसी भी तरह की कोई तकलीफ अपने उदय को नहीं देता, जो कहता है वो उसके मुंह पे हाजिर हो जाता है। एक दिन कहने लगा कि भैया मुझे 4 व्हीलर चाहिए, तो मैंने कहा उदयभान कल सुबह के सुबह तू जाके 4 व्हीलर ले ले। बहुत खुश हुआ, लेकिन आज खेतों में काफी समय हो गया, अब तक मेरी पत्नी को खाना लेके आ जाना चाहिए था। ना जाने कहां पर है वो पगली कि आज उसको अपने पति की याद नहीं आ रही है। घंटों भर से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक खाना लेके हमारे लिए नहीं आई। और मेरा साथी भी ना जाने कहां चला गया, बोला भैया पानी लेके आ रहा हूं, अभी तक पानी लेके भी नहीं आया। थोड़ी देर इंतजार करता हूं, उसके बाद हो ना हो किसी से मुलाकात तो होगी। हाँ बताए भैया, राम राम। और मुन्ना कैसे हो बताओ? भैया हमारे तो बढ़िया बा, आपन बताओ। मेरा भी सब अच्छा है मुन्ना। हाँ भैया। और तू पानी लेने के लिए गया था, अभी तक नहीं आया, ये बता। हाँ कि तू घर की ओर गया था तो तेरी भाभी छोटी मालकिन बड़ी मालकिन किधर थी? भैया मालकिन तो खाना बनावत रही नहीं, हो सकत भैया आप बैठा है खाना लेके आवत हुई है। काफी समय हो गया है मुन्ना। नहीं भैया आप बैठा है, हो सकत तो आवत हुई है। ठीक है, तू कह रहा है हाँ। तो मैं इंतजार करता हूँ, तू भी बैठ जा। ठीक है भैया। आज साथ में सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे मुन्ना। ठीक है भैया।
बनाते बनाते लेट हो गई। चलिए मेरे स्वामी जी बहुत भूखे होंगे, कब से खेत में काम करने गए हैं। चलिए उनके पास उनको खाना खिलाऊंगी और उन्हें नई खुशखबरी सुनाऊंगी और उनका मन हर्षाऊंगी। चलती हूँ। स्वामी जी के चरणों में पत्नी पार्वती का प्रणाम स्वीकार। प्यारी, तू इतनी देर से आई और गाते बजाते आ रही है, बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। खाना साइड में रख दो, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। पार्वती, मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हैं स्वामी? एक घंटे बाद खाना ले करके आई, एक घंटे बाद खाना ले करके आई। बाबा तेरे चेहरे पे हंसी कैसी छाई। एक घंटे बाद खाना ले करके आई, बाबा तेरे चेहरे पे हंसी कैसी छाई। आ रही बातें ले करके खाना, बात समझ में तेरी मेरे कुछ न आई। चली आ रही बातें खाना, बात समझ में तेरी मेरे कुछ न आई। एक घंटे बाद खाना ले करके आई, एक घंटे बाद खाना ले करके आई। बता तेरे चेहरे पे हंसी कैसी छाई। पार्वती, इससे पहले तो कभी तू लेट नहीं होती थी, लेकिन आज लेट हुई और वो भी तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट। गाते बजाते तू खाना लेके आ रही है, क्या मैं जान सकता हूँ इसका कारण क्या है? क्यों नहीं स्वामी, मेरी बात सुनिए, मैं बता रही हूँ। एक घंटा लेट करके स्वामी में आई, बड़े दिनों बाद स्वामी बनूंगी मैं माई।
दिन बाद सुनी, मगर सुनी तो अब मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हैं। आप पापा बनने वाला है, हम चाचा। जाया गांव गांव मलाई बेचा, समयू आई गई बा। मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम चाचा बनने वाले हो। चाचा बनने वाला ही इसी खुशी में ये आ गए हमारे अमृतलाल टबेरा वाले। अमृतलाल टबेरा वाले कैठी जी आए या? नहीं भैया, बांधा जा था कैठी जी आए या? भैया, बांधा जा था जौन बजरियम जौन बिचा था, उससे लड्डू कहा वही जाता भैया, है। लड्डू बटवा ही भैया। जानता है इतना खुशी की बात यह है, अरे हम आज एकदम छाता फूल आए बा। नहीं, हाँ, कैसे फूला? खुशी अब का कब फूला? नहीं मरी जा बया। खुशी का मारा। अरे पगला, छाता नहीं, हाँ, उसे सीना कहते हैं, सीना। वही मालिक हमारा सीना एकदम से जान ला कि चौड़ा हो गया इतना। नहीं, तब यहाँ से प्रतापगढ़ से इलाहाबाद तक। नहीं भैया, का खुशी का मारा भैया। ए मुन्ना, बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ आज मेरी धर्म पत्नी ने जो खुशियां बताई है ना, हाँ, शायद जीवन में कभी हमने सुना नहीं है। सही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी बात सुन, हाँ अभी तू मुझसे कुछ पैसे ले लेना हाँ और चले जाना मार्केट। हाँ हाँ, वहां पे जाना तो रसगुल्ले लेना। सही। छिनरहवा वाला जब बोलना नहीं आता है तो क्यों बीच में बोलता है? उजर का उसे छेना का रसगुल्ला वही कहा वही जाता है। छेना वाला। पूरे गांव में हाँ, बंटवा दो, खुशी का दिन है सही है। कि आज ब्रिजभान की हवेली में एक नई ज्योति जागी है, एक नया मेहमान आने वाला है। सही है भाई। उसी की खुशी में हाँ, ये रसगुल्ले बंटवाए जा रहे हैं। आप सब गांव वाले दुआ करना कि ब्रिजभान सिंह का जब मुन्ना हो तो एकदम सुंदर, तंदुरुस्त और हाँ। खुशहाल हो। क्या नहीं, आशीर्वाद दे सही है। कि वह मुन्ना आगे चल के कोई अच्छा काम करे। सही है। तुम जाओ और मैं आके तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और ये काम तुम्हें करना है। मैं अपनी धर्म पत्नी से कुछ बातें ठीक है ना, करूंगा। पार्वती, स्वामी, आज तो तुमने ऐसी खुशियां बताई है ना कि कुछ कहा नहीं जाता। आज मेरा मन कुछ कहने के लिए उतावला सा हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं स्वामी? पार्वती, क्या है स्वामी? अरे जिए तो जिए कैसे, ये बात है। बिना आपके।
आज खाना खेतों में नहीं बल्कि घर पे चल के खाएंगे और साथ बैठकर खाएंगे दोनों प्राणी। लेकिन चलेंगे कैसे? लेकिन स्वामी, हम आपसे कितना प्यार करते हैं आपको बता रहे। कितना प्यार करती हो बाबा, और कितना प्यार करोगी? अरे एक मुन्ना आने वाला है, इससे ज्यादा तो प्यार कर नहीं सकती। कहना है तुझे प्यार करते करते तुझे प्यार